अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। और बालों का मसला हमारा पुराना मसला है जो कभी भी हल नहीं हो पाता। और बच्चियों से लेके बड़ी ख़वातीन तक, हर एज की ख़वातीन या मर्द हजरात बहुत परेशान रहते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जिस पानी से आप अपना हेयर वॉश कर रहे हैं वो पानी सही है या नहीं है। बाज़ दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से बालों में ड्राइनेस आ जाती है, बाल डैमेज हो जाते हैं, बालों में फ्रिजीनेस आ जाती है और डैंड्रफ भी होता है, साथ साथ हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि बहुत से पानी इस तरह के भी होते हैं, जब आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं तो वो शैम्पू आप का सही तरह से बालों से रिमूव नहीं होता। पानी से जब तक आप बहुत सारा उसको वॉश नहीं करते, जब तक वो शैम्पू निकलता नहीं है। अगर शैम्पू बालों में रह जाता है तो क्या होता है कि बाल आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बालों में फ्रिजीनेस आ जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। तो ये तीसरी जो हमारी वजह है बालों की वो ये है कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग जिसमें आपका ब्लो ड्राई आता है, स्ट्रेटनिंग आती है, साथ साथ आपका कर्लर आते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हीट आपके बालों को लगती है तो आपके बालों की जो आउटर लेयर होती है उसको ये कर देता है डैमेज। तो इस तरह की ये सारी वजूहात की वजह से हमारे बाल जो हैं वो कभी भी सही नहीं होते और हम यही शिकायत कर रहे होते हैं कि बाल हमारे या तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है या फिर हमारे बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। ये एक और बात आपको बताऊं मैं, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मीडिया के ऊपर काम करी हूँ और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तकरीबन रोज़ाना ही ब्लो ड्राई, आयरन, कर्ल इस तरह के बाल मेरे यूज़ होती हैं चीज़ें बालों पे। तो मेरे बाल क्या हुए थे, एक दफ़ा के पूरे स्प्लिट्स एंड आ जाते हैं। उसकी वजह से जब आपके बालों को हीट लगती है बाल आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जो रेमेडी यूज़ की मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरे बालों में शाइन भी आई, मेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो गई, मेरे बालों से डैंड्रफ भी चला गया। तो मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोटीन मास्क बनाया था जो मैंने अपने सर पे, अपने बालों पे अप्लाई किया और उससे क्या हुआ कि मेरे बाल बेहतर होने शुरू हो गए। तो जब वो बेहतर होने शुरू हुए तो मैं बहुत खुश हो गई कि चले मेरे बाल कम से कम बालों का मसला तो हल हुआ। तो जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा कि जब मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। और कोई अच्छी बात बताना भी सदका जारिया होता है, अच्छी चीज़ बताना भी सदका जारिया होता है। अगर आपके बालों में ये मसाइल हैं, अगर आपके बाल डैमेज हैं, आपके बालों में हेयर फॉल है, आपके बालों में डेंड्रफ है, फ्रिजीनेस है, तो आपने ये हेयर प्रोटीन मास्क जो है वो बनाना है। और एब्सोल्युटली मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन मास्क अवेलेबल हैं। जो बहुत सारे मास्क, प्रोटीन मास्क वर्क करते हैं, बहुत सारे नहीं वर्क करते। और मैं जो आज आपको मास्क बनाना सिखा रही हूँ वो आपके किचन में ही मौजूद तमाम चीज़ों से बनेगा। आपको कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे प्रोटीन मास्क लाने की ज़रूरत नहीं है। घर के किचन से निकली हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं बेहतरीन प्रोटीन मास्क, हेयर प्रोटीन मास्क जो आप अपने बालों पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको ख़ुद फ़र्क पता चलेगा। लेकिन आपने अप्लाई करना है वीकली, यानी वीक में एक बार अगर आपने उसको अप्लाई किया अपने बालों में तो आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। देखें, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई जादू की चीज़ नहीं है कि आपने एक बार लगाया और आप कहें कि भाई मेरे बाल तो बिल्कुल सही हो जाएं, झड़ने बंद हो जाएं, डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होता, आपने लग के चीज़ करनी होती है। और ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये असर करती हैं लेकिन टाइम टेकिंग होती हैं। आप 4 से 5 दफ़ा जब इसको वीकली अप्लाई करेंगे, यानी वीक में एक बार, तो आपको ख़ुद अपने बालों में फ़र्क पता चलेगा। आपके बाल आपको हेल्दी फील होंगे। साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई तो कर लेते हैं, हम बाज़ार से भी महंगी महंगी चीज़ें ले आते हैं, शैम्पूज़ लाते हैं, मास्क लेकर आते हैं, ट्रीटमेंट मास्क, प्रोटीन मास्क लेकर आते हैं, सिरम्स लेके आते हैं। लेकिन सबसे जो मेन वजह है, हम अपनी डाइट सही नहीं रखते। तो डाइट का सही रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, फ़िश का इस्तेमाल करें। फ़िश बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ एग का इस्तेमाल करें, यानी जो भी हाई प्रोटीन डाइट है वो आप चीज़ें इस्तेमाल करें। साथ साथ पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है।
पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए। तो चलें रेमेडी को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि आज मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा हेयर मास्क, प्रोटीन मास्क बना रही हूँ, जो आप घर के किचन से ही बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास एक बोल है और मेरे पास है ये मेयोनीज़। मैं इसमें मेयोनीज़ निकालूंगी। जितने आपकी बालों की लेंथ है उस हिसाब से आपने मेयोनीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें आपने ये मेयोनीज़ निकाल ली और साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है ऑलिव ऑयल। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये देखें, ये ऑलिव ऑयल है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून जितना आपने इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया है। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबल स्पून आपने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया और आपने इसको करना है अच्छा सा मिक्स, ठीक है। अगर आपके बाल ऑयली हैं, नॉर्मल हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है, ठीक है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपने इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल नहीं करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा जो हेयर प्रोटीन मास्क है ये तैयार हो चुका है। ये देखें, मेयोनीज़ ली है मैंने, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस है। और अगर आपके बाल ऑयली हैं या आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल कर लीजिए। और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें शामिल करनी है। ये 3 चीज़ें शामिल करके आपने इसको अपने हेयर पे अप्लाई करना है और 1 घंटे बाद आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है, या जो आप शैम्पू लगाते हैं वो शैम्पू से आप वॉश कर लें। और आपने अच्छी तरह पानी से शैम्पू को निकालना है और साथ साथ आपने उसके बाद अच्छी तरह टॉवल से बालों को ड्राई करके फिर आपने ब्रश उसमें करना है। और ब्रश हमेशा ऊपर से करें, ऊपर से ना करें, नीचे से करें, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सी रेमेडी जो है यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है, हेयर प्रोटीन मास्क। तो जनाब ये ज़बरदस्त सी जो रेमेडी है ये तैयार हो चुकी है, हेयर प्रोटीन मास्क, ठीक है जी। अच्छा, आपने अप्लाई किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने बालों के सेक्शन कर लेने, ठीक है। आपने इस तरह से सेक्शन करने हैं बालों के। आपने इधर से लिया, इधर से लिया, आपने इसको टाई कर दिया, इस तरह से कैचर लगा दिया, या फिर आपने 2 जगह बालों को डिवाइड कर दिया, आधा आधा, और आपने नीचे से अप्लाई करना है इस तरह से। एक एक बाल लेके, आपके घर में कोई मेड आती हो आप उससे लगवा लें, इस तरह आपने लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ एक करके बता रही हूँ ताकि आप ये आराम से कर सकें। आपने यहाँ से लेके रूट से और नीचे ये जो आपके एंड होते हैं यहाँ तक आपने अच्छी तरह इसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए, फिंगर से कर लें या ब्रश से कर लें, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये जगह जो है हमारी नीचे के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, ब्लो ड्राई हो गया, साथ में आयरन हो गया, कर्लर हो गया, उससे ये चीज़ जो है ये बहुत ख़राब हो जाती है, स्प्लिट्स एंड आ जाते हैं, यहीं से बाल जलते भी हैं। क्योंकि जब हम आयरन यूज़ करते हैं तो वो इस तरह फोल्ड करता है, इस तरह फोल्ड करता है। तो ये चीज़ आयरन के अंदर होती है, कर्लर के अंदर होती है, ड्रायर के ब्रश के अंदर होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो इस जगह पे आपने बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने एप्लीकेशन करनी है पूरे बालों में। और पूरे बालों में करने के बाद आपने शावर कैप जो होता है वो चढ़ा लेना है और 1 से 1.5 घंटे तक आपने रखना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने वॉश कर लेना है। दूसरी चीज़, एक टिप और दे दूं आपको कि सर्दियों में बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि तेज़ गर्म पानी से जो है वो सर वॉश करती हैं, यानी धुआं निकलते हुए पानी से गर्म बालों को अपने वॉश करती हैं। उससे क्या होता है, डैंड्रफ होता है। गर्म पानी से आप अगर नहाएंगे, बहुत तेज़ गर्म पानी से अपना सर धोएंगे, बाल आपके डैमेज होते हैं, बालों में
डैंड्रफ हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है जब डैंड्रफ होता है। तो बालों को हमेशा ठंडे पानी से धोइए। बॉडी को आपने नॉर्मल गर्म पानी से धोना है और बालों को आपने क्या करना है, ठंडे पानी से वॉश करना है, तो उससे बाल आपके सेफ रहते हैं। गर्म पानी कभी भी सर पे ना डाला करें, बालों को ना धोया करें, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आज आपको रेमेडी बताई है, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, रेमेडी है, काम आने वाली है और बहुत फ़ायदा होगा। मैंने ख़ुद अपने बालों पे इसको अप्लाई किया है, करती आ रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे बाल, हालांकि रोज़ाना मेरे बालों में आयरन ब्लो ड्राई होता है, लेकिन मेरे बालों में आज तक डैंड्रफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये रेमेडीज़, जो घरेलू रेमेडीज़ होती हैं, जो घर के किचन से आपकी चीज़ें मिल रही होती हैं, वो मैं अप्लाई कर रही होती हूँ और ये रेमेडी वर्क करती है। इसको ज़रूर आपने अप्लाई करना है। आप बाज़ार से प्रोटीन मास्क लेना भूल जाएंगे, क्योंकि देखें इतने महंगे महंगे जार्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अब तो और बहुत ज़्यादा, जब से महंगाई हुई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि पहुंच से बाहर है। तो नॉर्मल बंदा, जो मिडिल क्लास हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, वो इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पाते। तो आपने घर में जो आपकी चीज़ें आती हैं, मेयोनीज़ हर घर में होती है, ग्रॉसरी में आती है, और आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपके बालों की। जैसे मेरे बाल हैं, तो मेरे बालों में जितना मैंने ये बनाया है, मेरे बालों के लिए काफ़ी है ये। अगर आपके थोड़े से बड़े बाल हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेयोनीज़ ले लें, उसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालें और 1 लेमन का जूस आप उसमें शामिल कर दें, मिक्स करें। ड्राई बाल हैं तो अंडे की सफ़ेदी ना डालें। अगर ऑयली और नॉर्मल बाल हैं तो उसमें आप अंडे की एक सफ़ेदी भी डाल दीजिए। अच्छा सा मिक्स कर दीजिए उसको और अपने बालों पे अप्लाई करें और 1.5 घंटे बाद आप वॉश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रेमेडी आज की पसंद आई होगी। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, जिन जिनको बालों के प्रॉब्लम्स हैं और बहुत परेशान है बालों की वजह से। देखें, बाल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और बाल, अगर इमेजिन करें कि सर पे बाल ना हो या बाल कम हो जाए, तो ख़ुद को बुरा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी जब मेरे बाल जो है वो हेयर फॉल शुरू हुआ था, मुझे मेरे बाल ग्रो करने कम हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो फिर मैंने ये रेमेडी अप्लाई की और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने कहा मेरे व्यूवर्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। मुझे जो पसंद करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, मेरी रेमेडीज़ को पसंद करते हैं, मेरे शो को पसंद करते हैं, तो आपको भी फ़ायदा क्यों ना पहुँचे। तो ये ज़बरदस्त सी रेमेडी आज आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे और है, वो ये है कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमेशा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। और जो नए देखने वाले हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मज़ीद आगे जो भी मैं रेमेडी आपको बताऊं या कुकिंग से रिलेटेड कोई भी रेसिपी बताऊं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो में दोबारा आपसे एक रेसिपी के साथ, एक रेमेडी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।